अपने आरक्षण की हक की मांग कर रहे हैं, जो उनकी वाजिब मांग है, उस पर अगर मोदी की और खट्टर की सरकार गोलियां चलाती है, मोदी जी जिस तरह इस समाज ने और किसान कौम ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे और हम लोग अगर मचल गए तो दिल्ली को घेर लेंगे और बाहर निकलना दूर कर देंगे। हरियाणा के नौजवानों पर गोलियां चलानी बंद करो। मैं धन्यवाद दूंगा हरियाणा के उन जवानों का, मैं उनको नमन भी करता हूं कि आजादी के बाद अगर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें मिलिट्री को भागना पड़ा, तो हरियाणा के जाटों ने मिलिट्री को भी भगा दिया। ऐसा आंदोलन उन्होंने हरियाणा की धरती पर किया था और देश के अंदर बात चली कि सबसे लड़ाकी कौम अगर देश के अंदर है वो जाट है, जिनका मूड खराब होने के बाद वो तोप के आगे भी आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा मूड अभी ऑफ हो रखा है, इसलिए मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मूड ऑफ कर दूंगा। मैं सब भाइयों को साथ लेकर चलूंगा। मैंने तो ये भी कहा, अब कई लोग कहते हैं हनुमान जी तो सीएम के दावेदार है, तो मैंने उनको कहा मैं सीएम का दावेदार नहीं हूं, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा कांग्रेस बीजेपी की, या तो बनूंगा दूल्हा, और दूल्हा कोई मनपसंद मजबूत मिल जाए तो मैं बाराती भी बन सकता हूं। लेकिन बाराती कब तक बन सकता हूं? जब तक जयपुर की रैली से पहले, क्योंकि जिस दिन जयपुर की रैली होगी उसमें नई पार्टी का ऐलान भी होगा, और हम जब तक वहां से नहीं हटेंगे, जब तक प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, 4 लाख खाली पद भरे नहीं जाएंगे, टोल मुक्त राजस्थान नहीं होगा, और कर्नाटक की तरह मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को नहीं मिलेगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, टोल मुक्त और मजबूत लोकपाल नहीं होगा, टोल मुक्त राजस्थान नहीं होगा। ये जल्दी जयपुर की तारीख की घोषणा करेंगे, और मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस बीजेपी कोई मजबूत दूल्हा, और दूसरा मुझे राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई छोटा मोटा आ भी रहा है तो मुझे लग रहा है कि हमारे किसान के बेटे जो कांग्रेस बीजेपी के अंदर है, या तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उनके कोई नजर लग जाती है, या तो कहीं कहीं उलझ जाते हैं, या कहीं कहीं गड़बड़ी हो जाती है। आज तक 52 से लेकर आज तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के नजदीक भी नहीं आए। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, 57 विधायक हम लोगों ने दिए थे, हमारा गृह मंत्री भी नहीं बना राजस्थान के अंदर। इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैं धन्यवाद दूंगा किसान के बेटों को। इस देश के अंदर जितने भी प्रवासी राजस्थानी हैं, उन सबको दूसरी जातियों के लोग भी मुझे टेलीफोन करके कहते हैं कि हनुमान जी चाहे मोर्चा बने या नहीं बने, लेकिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, वो अकेला दोनों पार्टियों से टक्कर लेके वसुंधरा का दिमाग ठीक कर रहा है। हम आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो मैं मेरे भाइयों को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि बेंगलोर से मैसेज जाएगा आज, और जब बड़ा जलसा बेंगलोर के अंदर, आप कभी तारीख तय कर लेना, बेंगलोर का एक दिन का प्रोग्राम रखेंगे। मेरी इच्छा है बेंगलोर, मद्रास, पूना, हैदराबाद, और जहां जहां मारवाड़ी और राजस्थानी ज्यादा तादाद के अंदर हमारे लोग रहते हैं, उन बड़े बड़े शहरों के अंदर, बड़े बड़े महानगरों के अंदर एक दिन का टाइम आपको दूंगा। जिस तरह हुंकार रैली के अंदर मैं पीले चावल बांटने के लिए गांव ढाणी जाता हूं, इस तरह इस राजस्थान में परिवर्तन का आगाज अब होगा। तो मैं आपके बड़े शहरों के अंदर जहां मजबूत जवानों की फौज है, जैसे बेंगलोर के अंदर मजबूत जवानों की फौज है, तो मैं उन प्रत्येक बड़े शहर के अंदर जाके आपको आमंत्रित करूंगा। अब हमें बदलाव करना है, और अब भी अगर परिवर्तन नहीं किया तो 5 साल पीछे चले जाओगे। आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। अगर हमारे किसान नेता 52 से लेकर आज तक सोचते तो कांग्रेस पार्टी पे हमारा कब्जा होता, लेकिन उन्होंने नंबर 3 और 4 की लड़ाई लड़ी, 1 और 2 नंबर की लड़ाई नहीं लड़ी।